मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ओहदे से फारिग, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी हटा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा वजीर आजम ने नदीम बाबर से इस्तीफा तलब किया। तहकीकात FIA के सपुर्द कर दी गई। 90 रोज के अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के फॉरेंसिक ऑडिट का टास्क दिया गया। जखीरा अंदोजों की निशानदही करके केस दायर किया जाएगा। माफियाज को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। काबीना ने 16 मार्च को ऑयल कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी। 92 न्यूज ने खबर सबसे पहले ब्रेक की। इधर नाश्ता उधर सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बनने का मिशन। नून लीग और पीपल्स पार्टी में फासले बढ़ गए। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन भी जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 30 अरकान के दस्तखत के साथ दरखास्त जमा कराई। 4 आजाद सेनेटर्स ने भी यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की। नून लीग ने आजम नजीर तारड़ को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बनाने का ऐलान किया था। पीपल्स पार्टी की सोलो फ्लाइट से नून लीग नाराज। एहसान इकबाल का यूसुफ रजा गिलानी को सरकारी ऑपोजिशन लीडर होने का ताना। मजीद कहा मखसूस सेनेटर्स जिनकी ताईद से मतलूबा नंबर लिया गया, सब जानते हैं वो किसके कहने पर वोट देते हैं। नवाज शरीफ को बताते तो खुशी से ऑपोजिशन लीडर बना देते। PDM से बेवफाई करने वाला बड़ी कीमत चुकाएगा। जमात इस्लामी ने भी कहा था कि वो न्यूट्रल रहेंगे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए उन्होंने मुझे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दिया। मैं ऑपोजिशन को लेकर चलूँगा, तो इंशाल्लाह हमारी जब CEC का इजलास होगा तो उसमें ये फैसला होगा कि हमारा इस नए सिनेरियो में हमारा मौक़िफ़ क्या है। सरकारी ऑपोजिशन लीडर हूं ना BAP के वोट लिए, मेरा ऑपोजिशन लीडर बनना PDM की फतह है। जमात इस्लामी, ANP और दीगर जमातों ने भी साथ दिया। पूरी ऑपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है इस्तीफों की मुखालिफत की क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर किरदार अदा करना चाहते हैं। लॉन्ग मार्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं। पीपल्स पार्टी की सियासी चाल पर नून लीग का राहें जुदा करने का फैसला। नून लीग के बड़े ग्रुप ने पीपल्स पार्टी से दूर रहने का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर पर तहफ़्फ़ुज़ात। नून लीग ने शिकवा किया हमने PDM का हर फैसला कबूल किया, मगर पीपल्स पार्टी और ANP ने यकतरफा फैसला किया। ज़राए का कहना है मौलाना भी पीपल्स पार्टी के फैसले से नाखुश है। मैंने आपको सिर्फ एक खबर दी है 90 चैनल कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग हो। इतना बड़ा धचका नून लीग को पहुंचा है, उससे ज्यादा धचका फजलुर रहमान साहब को भी पहुंचा है, क्योंकि जो दादागिरी बनी हुई थी सियासी वो अपने अंजाम को पहुंच गई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद खत्म हो चुका है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा फजलुर रहमान की सियासी दादागिरी अंजाम को पहुंच गई। मौलाना इधर के रहे ना उधर के, ये रैली भी निकाल लें, अब टाएं टाएं फिश होगा। मरियम नवाज के फैसले इमरान खान को सियासी तौर पर मजबूत कर रहे हैं। PDM मरहूमीन में शामिल थी, उसका कोई वजूद नहीं। शिबली फराज ने कहा अना, जिद और नफरत की सियासत से लोग अलहदा हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी और PDM के नाम शेर भी ट्वीट कर दिया। दुख तो हो रहा होगा बाजी। गिलानी की तकर्री पर शहजाद अकबर का नाम लिए बगैर मरियम पर तंज। यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट में ऑपोजिशन लीडर तकर्री का नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया। अगले माह से बिजली की कीमत 35 रुपए यूनिट हो जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। मजीद कहा हुकूमत ने पाकिस्तान में दुनिया की महंगी तरीन बिजली कर दी। अपने अखराजात पूरे करने के लिए हुकूमत अवाम पर बोझ डाल रही है। नैब एहतसाब नहीं, सियासत का इदारा है। कोरोना की तीसरी लहर, मस्बत केसेस की शरह 10.3% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 2 जुलाई 2020 के बाद सबसे ज्यादा 4,368 अफराद में वायरस की तशखीस। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 40,120 हो गई।
नून लीगी रहनुमा दानियाल अजीज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पीपल्स पार्टी ने कोरोना के बायस रावलपिंडी में 4 अप्रैल का जलसा मनसूख कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी ने BA BSc इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। NCOC की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। कोरोना वायरस की बढ़ती हुई मुस्बत शरह पर गौर। बताया गया ट्रांसपोर्ट सेक्टर, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट और तजारती सरगर्मियों में खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हो रही हैं। NCOC का इजलास कल भी होगा। वज़राए आला वीडियो लिंक पर शिरकत करेंगे। अस्पतालों में सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लॉजिस्टिक तनसीबात और वर्कशॉप्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वर्कशॉप्स में मौजूद सहूलियात ढांचे का मुआयना किया। एविएशन बेस वर्कशॉप में तैयारों की 200वीं रोल आउट तकरीब में भी शिरकत की। आर्मी चीफ ने मकामी सतह पर हेलीकॉप्टर्स की मुकम्मल ओवरहॉलिंग की सलाहियत को सराहा। कलीदी कामयाबियों पर कमांडेंट और अमले की अनथक काविशों की तारीफ की। वतन अजीज के दिफा के लिए एक और संग मील अबूर। पाकिस्तान का शाहीन 1A का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक शाहीन 1A 900 किलोमीटर तक सलाहियत रखता है। तजर्बे का मकसद जदीद नेविगेशन निज़ाम और दीगर अमूर की जांच थी। सदर वज़ीर आज़म की साइंसदानों इंजीनियर्स को मुबारकबाद। टूरिज्म तक का सफर। सवात में सैदो शरीफ एयरपोर्ट पर 17 साल बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। PIA परवाज PK 650 इस्लामाबाद से मुसाफिर लेकर पहुंची। वजीर आला KP महमूद खान, वजीर हवाबाजी और वजीर मवासलात भी सवार थे। सैदो शरीफ एयरपोर्ट 2004 में बंद कर दिया गया था। मुराद सईद कहते हैं सवात के लिए जल्द इंटरनेशनल परवाजों का आगाज होगा। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 29 मार्च को समाअत करेगा। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत पेश। हुकूमत को मुआशी महाज पर एक और कामयाबी। आलमी बैंक के साथ $1.3 बिलियन के साथ मंसूबों के लिए मुआहिदा तय। मंसूबों की तकमील के लिए आलमी बैंक से $128 मिलियन की ग्रांट भी शामिल। मंसूबों में समाजी तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, खुराक, इंसानी वसाइल के तरक्याती प्रोग्राम्स भी शामिल। कौमी टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे। शाहीनों ने उड़ान भर ली। 21 खिलाड़ी और 13 ऑफिशियल्स चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए जोहानिसबर्ग पहुंच गई। साउथ शकील की जगह आसिफ अली वनडे स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान दौरे जनूबी अफ्रीका में 3 वनडे और 4 T20 खेलेगा।